माना था कि वो ड्रग्स को प्रोक्योर करती थी, और ये एक बहुत बड़े गंभीर आरोप है जो आज लग रहे हैं। और इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इस वक्त एक्टिविटी बहुत हलचल है रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर। हालांकि सन्नाटा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कल जो किया है उसके बाद ये दिखाता है कि रिया चक्रवर्ती ने एक और दांव खेलने की कोशिश की। बिल्कुल श्वेता, रिया चक्रवर्ती अब किसी भी समय निकलेंगी। एक बार फिर आऊंगी आपके पास, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, रिया चक्रवर्ती का एक और झूठ कैसे सामने आ गया है। एक और झूठ कैसे सामने आ गया है। सुशांत के डॉक्टर करसी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई मेंटल इलनेस नहीं थी, कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। आपको याद होगा सुशांत की मौत के बाद किस तरह से मेंटल इलनेस की थ्योरी दी गई, मानसिक बीमारी की थ्योरी दी गई। अब सुशांत के खुद डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई मेंटल इलनेस सुशांत को नहीं थी। सोहेल आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक और झूठ का पर्दाफाश। जी हाँ सुचारिता, झूठ की बहुत लंबी लिस्ट है जो एक एक करके सामने आती गई। पहले दिन से हम बताते रहे आपको, चाहे अगर सबसे पहले झूठ की अगर बात कर लें तो रिया का झूठ कि सुशांत डिप्रेशन में थे, रिया का झूठ सुशांत ड्रग लेते थे, रिया का झूठ कि मैं सुशांत के पैसों को कभी मैंने छुआ तक नहीं। हकीकत सामने आई कि एटीएम और पिन कौन इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा सुशांत के ऊपर जिस तरह के भी आरोप लगाए गए, चाहे उनकी मानसिक बीमारी को लेकर, वो सब झूठ बनकर सामने आए और सब अब एक्सपोज हो चुका है। बड़ी खबर ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर रिया के घर के बाहर मुंबई पुलिस की एक वैन यहाँ मौजूद है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुंबई पुलिस की एक वैन आ चुकी है। मुंबई पुलिस की कुछ और गाड़ियां आपसे कुछ वक्त में आएंगी। 10:30 बजे पहुंचना है। मुझे लगता है आपसे 20 से 25 मिनट बाद यहाँ बहुत एक्शन शुरू होने वाला है। मुंबई पुलिस की गाड़ियां आने वाली, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज रिया गिरफ्तार हो सकती है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज रिया अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि रिया के लिए 24 घंटे का जो काउंटडाउन था वो भी खत्म हो गया। महज कुछ घंटे का काउंटडाउन बचा है। रिया आज अरेस्ट हो गई, क्योंकि यही वजह है कि कल रिया ने जाकर बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत के परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी, क्योंकि रिया को पता था कि अगर आज गिरफ्तारी हो गई तो फिर सुशांत के परिवार के खिलाफ वो FIR नहीं लिखवा पाएंगी। इसलिए रिया ने FIR लिखवाई। और आज की सबसे बड़ी खबर सुचारिता ये है कि रिया आज गिरफ्तार हो सकती है। बड़ी बात आपने कही है सोहेल, रिया चक्रवर्ती आज गिरफ्तार हो सकती है। तीसरे दिन की पूछताछ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज तीसरे दिन सवाल जवाब करेगा। और अपने दर्शकों को हम याद दिला दें कि 9 गिरफ्तारियां NCB कर चुका है जिससे पूछताछ की है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा, अनुज, जिससे सवाल किए हैं, जिस को इंटरोगेट किया है, तो 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या रिया का 10वां नंबर, क्या रिया होंगी 10 नंबरी? ये बड़ी बात है। आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी। रिया चक्रवर्ती जो अब लाइन ऑफ इंटेरोगेशन समझ चुकी हैं, रिया चक्रवर्ती जो अब जान चुकी हैं कि क्या-क्या सवाल उनसे NCB पूछ रही है। इसलिए रिया चक्रवर्ती अब बहुत सोच समझकर सवालों के जवाब दे रही है। मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पे मौजूद हूं, लेकिन जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाई है, दूसरे छोर पर मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य मौजूद है। विवेक, रिया चक्रवर्ती अब लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग समझ चुकी है। उन्हें पता है उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे, उन्हें पता है अब उन्हें क्या जवाब देने हैं। तो गिरफ्तारी से बचने की हर एक कोशिश रिया कर रही है। देखिए, जो खबर अभी सोहेल बता रहे थे, ये सूत्र हमारी भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती आज कभी भी गिरफ्तार की जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एडमिट नहीं किया। उनके जो चैट सामने आए, उनके जो व्हाट्सएप चैट सामने आए, उनके जो मैसेजेस सामने आए, वो तमाम चीज़ें जो सामने आई, उन तमाम चीज़ों में उन्होंने अभी तक एडमिट नहीं किया कि ये मेरे हैं। लेकिन सबसे पहले उनको इसके लिए एविडेंस देना होगा या फिर इनको काउंटर करना होगा, जो कि नहीं कर पा रही है। और NCB उनसे पूछ रही है कि फिर आखिर ये चैट किसके हैं, और रिया लगातार झूठ बोल रही है। इसलिए आज रिया की गिरफ्तारी 100% तय मानी जा रही है कि शाम में NCB उन्हें पूछताछ के बाद अरेस्ट कर सकती है, फिर उन्हें रिमांड पर लिया जा सकता है, फिर उन्हें कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए पूछताछ के लिए लिया जा सकता है। और बड़ी बात यह कि अगर आज पूछताछ नहीं हुई तो कल जो है वो 4 आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है। सुचरिता, ये भी ध्यान में रखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और जैसा आप कह रहे हैं, रिया चक्रवर्ती जिन्होंने 7.5 घंटे तो NCB के सवालों के जवाब दिए और 7 घंटे बांद्रा पुलिस स्टेशन में बिताए, लेकिन उस FIR को सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति झूठी बता रही है। श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करके कहा है कि झूठी FIR से हम डरने वाले नहीं हैं, पूरा देश सुशांत का परिवार है। श्वेता सिंह कीर्ति, सुशांत की बहन, ने रिया चक्रवर्ती से माफी मांगने के लिए कहा है।
इस एफआईआर को झूठी एफआईआर कहते हुए उन्होंने कहा है कि रिया माफी मांगे। उन्होंने कहा है कि कैसे परिवार पर झूठा आरोप लगा रही हैं, लेकिन पूरा देश अब सुशांत का परिवार बन चुका है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पूरा देश सुशांत का परिवार बन चुका है और इसीलिए रिया की एफआईआर, झूठी एफआईआर, परिवार को बदनाम करने की एक और कोशिश। रिया चक्रवर्ती द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर बांद्रा थाने में ये जाहिर तौर पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि जब आपको लग रहा है, यानी कि जब रिया चक्रवर्ती को ये महसूस हो गया कि उसकी गिरफ्तारी की जो तारीख है, जो गिरफ्तारी का समय वो बिल्कुल करीब आया है, तो काउंटर नैरेटिव सेट करने के लिए उसने जो है एक एफआईआर जो है 7 घंटे का स्टेटमेंट दर्ज कराकर, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट उस एफआईआर में अगर हम देखें, और कुल 12 धाराएँ हैं, लंबी चौड़ी धाराएँ हैं, और उसको लेकर सवाल विकास सिंह जो कि वकील है सुशांत के परिवार के, उन्होंने भी खड़े की कि अगर उनके पास इस तरह की व्हाट्सएप चैट थी और उन्हें लगता था कि गलत प्रिस्क्रिप्शन बना, तो अभी तक क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सवाल उनके काउंटर नैरेटिव पर, क्योंकि वो फेक हो सकता है या वो फेक है, वो रिया चक्रवर्ती सेट करने की कोशिश कर रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को लेकर के जो पुलिस की टीम है वो निकलने वाली है। एक और पुलिस की जो वैन है वो यहाँ पर आ चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि पुलिस की एक और गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है और देखिए पुलिस के जो कांस्टेबल है वो अंदर जाते हुए है। यहाँ अंदर 4 फीमेल कांस्टेबल है और ये फीमेल कांस्टेबल के साथ साथ कांस्टेबल इस वक्त अंदर जाते हुए, देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती जो किसी भी पल निकल सकती हैं। रिया चक्रवर्ती को ले जाने के लिए जो पुलिस कांस्टेबल्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। पुलिस की 2 गाड़ियां इस वक्त आ चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन पूछताछ होगी एनसीबी में और इस वक्त आप देखिए इस वक्त जो हलचल है वो साफ तौर पे दिखाती है कि रिया चक्रवर्ती जब आज तीसरे दिन की पूछताछ के लिए एनसीबी के लिए निकलेंगी तो किस तरह से फिर से उनको पुलिस प्रोटेक्शन के बीच ले जाया जाएगा। कल 7 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, 7 घंटे का वक्त लगाया और इसी के बाद ये नजर आ गया कि रिया चक्रवर्ती की नई पैंतरेबाजी है। लेकिन आज कोई भी पैंतरेबाजी काम नहीं आएगी, क्योंकि आज गिरफ्तारी तय है। एनसीबी के सवालों का सामना आज रिया चक्रवर्ती करेगी और क्या सही जवाब देगी बहुत अहम है, क्योंकि आज माना जा रहा है फिर से शौविक चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर के पूछताछ होगी और सबसे अहम अनुज केसवानी जिसे कल गिरफ्तार किया गया उसको भी आमने सामने बिठाकर के पूछताछ होगी। और आपको बता दें रिया चक्रवर्ती के घर पर इस वक्त पुलिस कांस्टेबल्स जा चुके हैं। यहाँ पर फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स हैं, 5 फीमेल कांस्टेबल अंदर हैं और साथ में भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी होती है जब रिया चक्रवर्ती निकलती हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर के जिस तरह से हमें इस वक्त पुलिस का रवैया देखने को मिलता है वो सवाल